हेलो प्यारे दोस्तों, आपका बेसिक मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बिहार एसएससी का प्रश्न पत्र, जो इंटर स्तरीय पीटी प्लस मेंस का हल प्रश्न पत्र है। इससे पहले वाली वीडियो में हम 29/1/2017 का सॉल्व किए, 5/2/2017 का सॉल्व किए, 8/12/2018 का भी सेट हल किए। आज हम हल करेंगे 9/12/2018 का सेट हल करेंगे। इसी तरह मैथ का प्रश्न देखने के लिए जो बिहार एसएससी में फॉर्म भरे हैं, किस अनुसार से लेवल है, किस तरह से बिहार एसएससी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए आप प्रश्न देख सकते हैं। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पीटी, ये जो द्वितीय पाली 9/12/2018 में पूछा गया प्रश्न है। इस समान अध्ययन, चलिए मैथ की ओर चलते हैं। विज्ञान एवं गणित मैथ का पहला प्रश्न है। एक कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई। एक जो कुर्सी है कितना प्रतिशत लाभ पर? एक कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई। यदि वह क्या है 15% लाभ पर बेची गई। यदि वह 25 रुपया अधिक पर बेची जाती है तब उसका प्रतिशत लाभ 20% हो जाता है। कितना प्रतिशत? अगर वह 25 रुपया अधिक पर बेचता है तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाता है? 20% हो जाता है। तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कितना रुपया में कुर्सी खरीदे? चलिए इसका हल करते हैं। बिहार एसएससी किस अनुसार से प्रश्न पूछते हैं। इससे क्या होगा, तैयारी जो करेंगे तो क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, किस अनुसार से हम तैयारी करें, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। पहला प्रश्न है, कितना नंबर का है? 57 नंबर का है। कितना? 57 नंबर का है। हल देखिए, एक कुर्सी कितना प्रतिशत में बेचा जाता है? 15% में। 15% लाभ पर बेची गई। यदि वह 25 रुपया अधिक पर बेची जाती है तब उसका प्रतिशत लाभ कितना हो जाता है? अगर वह 25 रुपया अधिक बेचता है तो कितना प्रतिशत हो जाता है? 20%। देखिए बिल्कुल इजी तरीका से सॉल्व करना है। 15 से 20 हुआ, कितना प्रतिशत अधिक लिया? 5%। कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 5%। ये जो 25 रुपया अधिक लिया है, यही 5% बराबर कितना हो गया? 25 रुपया। कितना रुपया? 25 रुपया। 5% जो अधिक लिया 25 रुपया के बराबर है। ठीक, जब यहाँ पर 5% बराबर कितना है? 25 रुपया। 25 रुपया तो 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर क्या होगा? जब 1% का निकालेंगे तो 25/5 होगा। तो 100% का निकालेंगे तो क्या आएगा? 25/5 गुना 100। जब 5 से हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 20×5 100। जब 25 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा? अब 25 दूना 50, 50 पे एक शून्य डालेंगे, कितना आएगा? 500 आएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया? 500। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या सब है। 400, 200, 500, 600। तो हमारा आंसर कितना होगा? 500 आंसर होगा। कितना होगा? 500। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैथ का कहाँ है? चलिए, कोई धनराशि, धनराशि मतलब क्या होता है? रुपया। कोई रुपया या कोई धनराशि 5 वर्षों में, कितना वर्षों में? 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है तो वही धन कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? चलिए हमको क्या दिया है? कोई धनराशि है
हल कितना नंबर का है? 59 नंबर का है। कितना नंबर का? 59 नंबर का। ठीक, देखिए कोई धनराशि 5 वर्षों में, कितना वर्षों में? 5 वर्षों में कितना हो जाता है? दोगुनी हो जाती है। दो गुना, दो गुना हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर हम मानेंगे कितना वर्ष में, कितना वर्ष में वही धन, तो वही धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? मानेंगे कितना समय में? T2 मान लीजिए समय 8 गुनी हो जाएंगे। T2 समय में कितना? 8 गुना, 8 गुना हो जाएगा। ठीक, ये जो हम 8 गुना को लिख सकते हैं, 8 गुना को 2 गुने का 2 गुने का 2, 1 2 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना? 8। इसको हम 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। कितना? 2 पर पावर 3। अब जो है हमको क्या निकालना है? कितना समय में वही धनराशि कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? हमको समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। देखिए तो 5 वर्षों में कितना हो गया? 2। तो 5 वर्षों में 2 हो गया। अब 5 गुने का, देखिए 2 पर पावर कितना है? क्या लिखेंगे? 5 गुना पावर 5, 2 पर कितना पावर है? 3। 2 पर कितना पावर है? 3। तो 5 थिया कितना हो गया समय? 5 थिया 15, 15 वर्ष में, 15 वर्ष में क्या होगा? 8 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष में 8 गुनी, कितना वर्ष में? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष। हमारा आंसर क्या होगा? 15 वर्षों में। कितना वर्षों में? 15 वर्षों में। ठीक, चलिए इसी अनुसार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? देखिए बिल्कुल बेसिक तरह से बिहार एसएससी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तैयारी कैसे करना है? बिल्कुल हम शून्य से तैयारी करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आप क्या कीजिए? बिल्कुल 0 से स्टार्ट कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये बिल्कुल जो है सरल करने वाला है। कितना नंबर का है? 60 नंबर का है। 60 क्या दिया है हमको? 1.5 गुने का 1.5 गुने का 1.5 प्लस का 1। ठीक, और बट्टे में क्या दिया है? 1.5 गुने का 1.5 अब प्लस का कितना दिया है? 1। ठीक, फिर माइनस कर दिया है कितना? 1.5। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए ये तीनों को जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5। जब हम तीनों को गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? आप गुना करके देख लीजिएगा। 3.3 कितना आएगा? 3.375। ये प्लस का क्या होगा? 1। बट्टे में क्या आएगा? जब 1.5 गुना 1.5 जब हम करेंगे तो कितना आएगा? 2.25। ये प्लस का 1, प्लस का क्या होगा? 1, प्लस का 1 आएगा। और इसके बाद जो है प्लस का 1 माइनस 1.5। चलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब 3.375 में हम इसको जोड़ेंगे 1 को तो कितना आएगा? 4.375। कितना आएगा? 4 दशमलव, जब 3.375 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4.375 बट्टे क्या आएगा?
2.25 में जब एक को हम जोड़ेंगे, एक को जोड़ेंगे और 1.5 को हम जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.75। जब हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 1 से काटेंगे 4, कितना बार में कटेगा? 2.5 में। हमारा आंसर क्या आएगा? 2.5। चलिए आंसर क्या सब दिया है ऑप्शन में? 2.5। देखिए फर्स्ट टाइम क्या दिया है? 2.5। हमारा बिल्कुल आंसर क्या होगा? 2.5। इससे आप देख सकते, अनुमान लगा सकते हैं हम जो है किस अनुसार से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कैसे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक, अब नहीं हार्ड पूछा गया है। ये जो है कितना का प्रश्न है? 9/12/2018 का प्रश्न है। कितना का? 9/12/2018 का प्रश्न है। इसी अनुसार से आप तैयारी शुरू कीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न है कितना नंबर का? 60 का तो हल कर लिए, 61 का। कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच है? कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच है? देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच है? तो क्या करेंगे हम? इस सवाल को तो ऑप्शन पर बनाना पड़ेगा। ये कौन सा भिन्न है? 4 भिन्न हमको दिया हुआ है। कौन सा भिन्न जो है 1/3 और 3/4 के बीच है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 1/3 का पहले मान निकालेंगे। कितना मान होता है? भाग दे करके। जब 1 में भाग देंगे 3 से तो कितना होगा? 0.33। ठीक, इसके बाद कितना दिया है? 3/4। 3/4 में जब हम 3 में भागा देंगे 4 से, जब 3 में भागा देंगे 4 से तो कितना आएगा? 0.75। आप चेक करेंगे ये चारों ऑप्शन, हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दोनों के बीच में होना चाहिए। ये दोनों के बीच में कौन सा भिन्न है? चलिए पहले एक का ऑप्शन ए का हम हल करते हैं। 29 बटे कितना दिया है? 29/30। 29 बटे कितना दिया है? 30। इसके बाद बी में क्या दिया है? बी में हमको दिया है 23 बटे कितना है? 50। 23/50 दिया है। ठीक, इसके बाद सी में क्या दिया है? सी में 2/5 दिया है। कितना? 2/5। ठीक, 2/5। इसी अनुसार से डी में क्या दिया है? 6/7। डी में दिया है क्या? 6/7। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। 29/30 जब हम भाग देंगे 29 में 30 से तो कितना आएगा? चलिए भाग देते हैं, भाग देकर चेक कर लेते हैं। 29 में जब हम भाग देंगे कितना से? 30 से, ये 0 कितना आएगा? आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, हम पहले भाग दे चुके हैं। ठीक, इसके बाद जो 23 में हम देंगे 50 से भाग तो कितना आएगा? 0.46 आएगा। कितना आएगा? 0.46। इसके बाद जो है जब हम 2 में भागा देंगे 5 से तो हमको कितना प्राप्त होगा? 0.40। इसके बाद जो है 6 में भागा देंगे हम 7 से तो कितना आएगा? 0.85 आएगा। अब देखिए ये दोनों के बीच कौन सा आएगा? ये दोनों के बीच जो है, दोनों के बीच कौन आएगा? तो क्या आएगा? भिन्न में क्या होगा? भिन्न 1/3। इसके बाद
इसके बाद कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा होगा, ये तो नहीं आएगा बीच में, इसके बाद ये आएगा, और फिर 6/2/5, 2/5 आएगा, कौन आएगा 2/5, क्या आएगा 2/5 आएगा, 2/5। इसके बाद क्या आएगा, देखिए इसके बाद 2/5, इसके बाद कौन सा बड़ा है, देखिए 23/50, क्या 23/50, ठीक। और क्या दिया है, 23/50 और कितना 3/4 के मध्य है, क्या है 3/4 का मध्य है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2/5, 2 कितना आएगा 2/5, ये जो है बीच में है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए अगला प्रश्न है, राधा जो है राधा रानी से 480 रुपया, कितना रुपया 480 रुपया, 480 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है। राधा जो है किससे रुपया लेती है, रानी से, कितना रुपया 480 रुपया, कितना प्रतिशत पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है। तो राधा रानी के कर्ज को 2.1/2 वर्ष के बाद पूरा करने के लिए कितना धन देना पड़ेगा। क्या सवाल में कहा गया है, राधा जो है रानी से 480 रुपया लिया है, कितना प्रतिशत दर पर, कितना दर से 8% की दर से साधारण ब्याज पर, ठीक। कितना समय में 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष के बाद, ठीक, करने के बाद कितना धन देना पड़ेगा। क्या हम लिखेंगे, हम कितना नंबर का है 63 नंबर का है, क्या लिखेंगे हम हल। देखिए राधा रानी से कितना रुपया लिया है 480, तो हमारा मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या दिया है इसमें 480, ठीक। इसके बाद जो है दर क्या दिया है, कितना दर पे 8% के, 8% हो गया हमारा दर, ठीक, 8% है दर। समय देखिए, समय कितना दिया है, कितना समय दिया है, समय दिया है 2.1/2 वर्ष, 2.1/2 वर्ष। जब इसको हम हल करेंगे 2 4 1 5, 5/2 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक। अब क्या हमको ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सब पढ़े होंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय, बट्टे में क्या आता है 100। देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है 480, गुना का कितना आएगा दर, कितना दर दिया है 8%, ठीक। समय कितना दिया है 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष, बट्टे में क्या आएगा 100। देखिए ये जो बट्टे 2 है इसको नीचे उतार दिया, ठीक। अब इसको हम हल करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए शून्य से क्या किए, शून्य को काट दिए, 2 से हम
2 से जब हम 8 को काटेंगे कितना बार में, 4 बार में। ठीक, ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। ये 2 से काटेंगे हम 4 को 2 बार में। 48 दूना कितना होगा, 8 दूना 16, 16 का 6, 4 दूना 8, 8 एक 9। क्या कितना निकल गया, ब्याज कितना निकल गया, ब्याज बराबर निकाल देते ना। ब्याज निकल गया हमको कितना, ब्याज निकल गया 96। कितना रुपया, 96 रुपया। अब हमको फिर देना है, किसको देना है, बात पूरा करने के लिए कितना धन देना पड़ेगा। ये जो राधा लिए थे रानी से रुपया, फिर बाद में रुपया वापस करेगा तो कितना वापस करेगा, तो ये तो ब्याज तो उसको वापस करना ही पड़ेगा। ब्याज प्लस क्या आएगा, मूलधन। मूलधन कितना है, 480। जब दोनों को ऐड करेंगे हम तो कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, 576 रुपया। हमारा आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, आगे दिया होगा ऑप्शन। चलिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कितना आया आंसर, आंसर आ गया कितना, 576। कितना रुपया, 576। 576 कहाँ पर है, 5 से 78, 6 से 20, 6 से 76, 5 से 76, कितना रुपया निकल गया। ये जो मेरा डी नंबर का है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरता है। एक जो विमान है उड़ने वाला जहाज, बस की 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरता है। कितना, बस का 3 गुना उड़ान भरता है, जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना मिनट में, 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो विमान द्वारा 25 मिनट, कितना मिनट में, 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए कितना नंबर का हल करेंगे हम, हल करेंगे हम ये जो 65 नंबर का, कितना नंबर का, 65 नंबर का हल करेंगे। ठीक, देखिए क्या दिया है, मान लेते हैं बस, क्या मानते हैं, बस। यहाँ पर बस दिए, चलिए यहाँ पे देते विमान। विमान मान लीजिए बस जो कितना, एक्स मानते हैं बस को। एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से, मान लीजिए बस का रफ्तार क्या है, एक्स है, तो विमान का क्या होगा, बस का एक्स मान है, विमान का क्या होगा, एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से, जब इसका एक्स माने तो इसका 3 गुना क्या होगा, 3x होगा। क्या होगा, 3x। चलिए अब प्रश्न, पचास मिनट में 50 मिनट की दूरी तय करते हैं। कितना मिनट में, 50 मिनट में बस की, यहाँ पे लिखेंगे बस की चाल, बस का चाल क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स। बस का जब हम चाल निकालेंगे एक्स, देखिए अब यहाँ पर 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। 50 मिनट में 50, जब हम चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 60 से हम गुना करेंगे। ठीक, कितना से, 60 से। जब 50 से 50 कट गया, कितना, 50 से 50 कितना निकल गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल गया किसका चाल, बस का चाल निकल गया। कितना, बस का चाल निकल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या निकालेंगे, विमान की चाल।
विमान की चाल। जब हम विमान का चाल निकालेंगे तो देखिए ये तो निकल गया बस का चाल। बस का एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से, कितना गुनी? 3 गुनी। जब बस कितना 60 की रफ्तार से, अब विमान क्या होगा? 3 गुना होगा। क्या करेंगे हम? 3 से गुना करेंगे हम। कितना से? 3 से गुना करेंगे तो छतरी का 18 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। किसका रफ्तार? विमान का रफ्तार। किसका रफ्तार? विमान का रफ्तार। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में फिर क्या दिया है। तो विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? कितना मिनट में? 25 मिनट में। ये तो विमान का चाल निकल गया। अब 25 मिनट का 25 मिनट का आसानी से निकाल लेंगे हम। विमान द्वारा क्या है? 25 मिनट में तय किया गया 25 मिनट में तय किया गया। देखिए दूरी बराबर क्या होता है? 25 मिनट निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। चलिए यहाँ पर एक बार और हम कर देते हैं। ये 50/50 कहाँ से आया? अगर कोई भाई को समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे जो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है? 50 मिनट तय किया था। दूरी कितना तय किया था? देखिए दूरी तय कितना किया था? 50 किलोमीटर 50 मिनट में। तो कितना हुआ? 50 दूरी। बस चलिए अब हम दूरी तय करेंगे। कितना दूरी? 100 कितना निकल गया? 180 गुने का 25 कितना मिनट निकाल रहे हैं? 25 मिनट निकाल रहे हैं। 25 इसके बाद जो है भाग देंगे हम 60 से। जब 4 गुना समय 60 से जब भाग देंगे तो दूरी क्या होगा? दूरी निकल जाएगा। चलिए 0 से 0 को काटेंगे। छतरी का 18 3 बार में 25 दिया 75 किलोमीटर। ये जो है विमान जो है, कहाँ गया सवाल? कितना नंबर का था? 65 नंबर का था। देखिए एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरता है जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए 25 मिनट बराबर कितना निकला है? 25 मिनट में 75 किलोमीटर। तो क्या मेरा आंसर आएगा? 65 नहीं, 80 नहीं, 75 किलोमीटर। कितना? 75 किलोमीटर आंसर होगा। क्या होगा? 75 किलोमीटर बिल्कुल आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या दिया है? यदि ए बराबर 8 दिया है, ए बराबर क्या दिया है? 8 दिया है तथा बी बराबर 4 हो, तब a³ + b³ + 3a² b का मूल्य क्या होगा? देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा गया है। अब करना क्या है? कितना नंबर का है? 67 नंबर का है। कितना? 67 नंबर का हल। देखिए हमको ए बराबर कितना दिया? 8 है। ए बराबर 8, बी बराबर क्या दिया है? 4, बी बराबर 4। किसका मान निकालना है? a³ - b³
प्लस 3a² b का मान निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं दिया होगा, मूल्य क्या है, क्या होगा। देखिए a का मान कितना दिया है 8, 8 पे क्या देंगे हम q देंगे, माइनस b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान 4, 4 का हम क्या देंगे हम q देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे 3। देखिए a का मान कितना है 8, a का मान कितना है 8, 8 पर स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे। देखिए b का मान कितना है, b का कितना मान दिया है, b का मान 4 है, गुणने का क्या आएगा 4। जब इसको हम हल करेंगे तो आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए 8 का क्यू पता है, 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू कितना होगा 5 से 12 होगा, ठीक। 4 का क्यू कितना होगा 64। अभी तक में स्क्वायर अगर क्यू पता में है, हमारे चैनल पे आकर के स्क्वायर का भी वीडियो डाले हैं, स्क्वायर और क्यू का। 4 का क्यू क्या होगा 64 आएगा, प्लस देखिए ये तो 3 गुना में आएगा। 8 का क्यू, 8 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी 8 का स्क्वायर 88 64 गुना का 4। जब 5 से 12 माइनस 64, जब 3 गुना हम 64 करेंगे, जब 3 गुना हम 64 करेंगे तो कितना आएगा 192 आएगा। कितना 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 का 2, 36 का 18, 18 एक 19, 192 आएगा और गुने का 4। देखिए ये 5 से 12 माइनस 64 प्लस 192 गुना 4 हम जब करेंगे, रफ में जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 768 आएगा। कितना 768, ठीक। जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1280, 1280, ठीक 1280। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना घटाएंगे हम 64। जब 1280 से जब 64 को हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 1216 आंसर। तो कितना निकल गया आंसर 1216। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 12 से 16 क्या ऑप्शन है, कितना नंबर का था 67 नंबर का था। 13 से 26 नहीं, 11 से 80 ये भी नहीं होगा। 12 से 16 क्या है 12 से 16, तो बिल्कुल है 12 से 16। तो क्या आंसर आएगा 12 से 16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग कितना है 216 है। पहली संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम पहले लिख लेते हैं। पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या ए क्या होगा, कितना नंबर का है 69 नंबर का है, 69 नंबर। पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या कितना ए। दूसरी संख्या मान लेते हैं बी। तीसरी संख्या मान लेते हैं सी, ठीक। यहाँ पर दिया है तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग कितना दिया है 216 है। पहली संख्या एवं तीसरी संख्या, पहली संख्या कितना माने है ए, तीसरी संख्या सी, ये दोनों का संख्या का अनुपात कितना दिया है, अनुपात 4:8, 4:8। यहाँ पे देख सकते हैं 4 अनुपात कितना है 8, 4:8
8। ठीक, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा उस अनुसार से हम लिख लेंगे पहले। जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या, जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या माने हैं, b माने हैं, दूसरी संख्या b एवं दूसरी संख्या एवं तीसरी संख्या c, दोनों का अनुपात क्या है, अनुपात 3:4 है, 3:4 है। ठीक, जिस अनुसार से प्रश्न किया उस अनुसार से हम पहले लिख लिए। तो दूसरी संख्या क्या होगी, लास्ट में क्या दिया है, दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए हल करते हैं। पहले देखिए, जब हम अनुपात निकालेंगे, ए है, ए सी का अनुपात दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात दिया है। तो पहले हम अनुपात ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, हम ए से सी को गुना करेंगे, ए से क्या करेंगे, सी को गुना करेंगे। ठीक, और हम सी से बी को गुना करेंगे, सी से हम बी को गुना करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम सी से सी को गुना करेंगे। तो ठीक, जब हम 4 से 4 में गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा, ए, यहाँ पे देते ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, जब हम ए से ए में गुना करेंगे, 4 गुना 4 कितना आ जाएगा, 16। ठीक, इसके बाद जो है देखिए, 8 से गुना करेंगे 4 में कितना आएगा, अच्छा 8 से गुना करेंगे पहले 3 में, 8 या 24, 8 या 24 अनुपात। अब हम सी का ज्ञात करेंगे। देखिए सी से कहाँ गुना हुआ है, सी में, 8 चौका 32। देखिए अब क्या कहता है, दूसरी संख्या क्या होगा, ए का अनुपात निकाल लिए, बी का भी निकाल लिए, सी का भी निकाल लिए। अब हमको दूसरी संख्या बताना है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। देखिए तीनों संख्या का योग कितना दिया है, तीनों संख्या का योग कितना दिया है, 216, 216 दिया है, 216। चलिए तीनों संख्या क्या करेंगे, योग, तीनों संख्या का योग करेंगे, कितना है, 16 प्लस 24 प्लस 32। चलिए इसके बाद जो है देखिए, दूसरी संख्या का निकाल रहे हैं ना, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितना दिया है, अनुपात में कितना निकल गया है, 24। क्या करेंगे, हम 24 से गुना करेंगे हम। अब इसको हल करेंगे, 216 बट्टा, ये तीनों का योग कितना आएगा, 16, 24 और 32 का योग कितना आएगा, 72 गुने का 24। 24 से कितना बार में कटेगा, 72, 3 बार में। 3 से 216 कितना बार में कटेगा, 72 बार में। क्या आंसर निकल गया, 72। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर 72। चलिए आंसर देखते हैं, क्या 72 हम है आंसर, 72। देखिए सी, ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है, कितना, 72। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, कितना नंबर का, ये तो साइंस का है। अच्छा यहाँ से हम अगले वाले वीडियो में सोल्व करेंगे।